Hello friends, Color School Halol presenting video for standard 10th English medium. This video is for the book First Flight chapter number 2, Nelson Mandela. Friends, we were already discussed about this chapter in our previous two videos. Okay, those who didn't seen that video, they must have to seen that video firstly. After that they can understand इन दिस वीडियो ओनली, क्योंकि आपने अगर आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस एक्सप्लेनेशन के अंदर समझ में नहीं आएगा. वी वर टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ द नेल्सन मंडेला. हम लोग जो है वो नेल्सन मंडेला की लाइफ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे. यहाँ पे जो उनके फ्रीडम स्ट्रगल की जो बात की गई थी, वेन एवर ही वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, विच काइंड ऑफ इनोग्रेशन, ठीक है, उसको किस तरीके से उनका स्वागत किया गया और क्या डिफरेंस था जब वो एक ऐसी लाइफ जी रहे थे, फ्रीडम फाइटर की लाइफ जी रहे थे, उन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस था. ये जो सारी बातें हैं थ्रू द नेल्सन मंडेला हमको यहाँ पे बताया गया है. बराबर है, आगे देखते हैं क्या है. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ अ ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. लाइफ के अंदर अगर हम बात करें तो हर एक इंसान जो है वो दो चीज़ों के लिए एहसानमंद होता है. पहला एहसान उसको किस चीज़ का होता है? पहला एहसान फर्स्टली उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, ये सब के लिए वो सबसे पहला ऑब्लिगेशन, मतलब कि सबसे पहला एहसान उसको इन सब लोगों का होता है. एंड ही हैज़, और दूसरा जो है सेकेंडली जो उसकी बात की गई है, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल. उसके जो लोग हैं, उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, उसकी जाति के जो लोग हैं, हिज कंट्री, उसका जो देश है, इन अ सिविल एंड ह्यूमन, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि वो जो इंसान जो देश के साथ रहता है, जो कंट्री के साथ बिलोंग करता है, जो सोसाइटी के साथ बिलोंग करता है, उसका एहसान जो है उसको सबसे ज़्यादा होता है. ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस. हर एक इंसान कि जो एबल होता है इस ऑब्लिगेशन को, इस एहसान को कंप्लीट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस का मीनिंग दिया है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर मतलब जो हमारा वर्तन होता है. बराबर, हर एक इंसान जो उनके उसके ऊपर जो एहसान होता है वो दो तरीके से अदा कर सकता है. जो पहला होता है वो उसका जो वर्तन होता है, उसका जो व्यवहार होता है दूसरों के प्रति, उससे, और दूसरा होता है उसकी एबिलिटी से, उसकी जो काबिलियत होती है उसके ऊपर से. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन नेल्सन मंडेला इज टॉकिंग अबाउट द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका. वो कहते हैं कि जैसे साउथ अफ्रीका जैसे देश की अगर मैं बात करूं, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, एक इंसान के लिए, जैसे ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. और दोनों के लिए जो ऑब्लिगेशंस है, जो एहसान है, उसे पूरा करना साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के अंदर बॉर्न होने के बाद, और मेरे जैसे बर्थ, मेरी जैसी जो कास्ट है, मेरा जो कलर है, उसके अंदर बॉर्न होने के बाद, ये बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के करीब है. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग was punished and isolated. साउथ अफ्रीका के अंदर जो मैन ऑफ कलर, मतलब कि जो ब्लैकिश पीपल होते हैं, अगर वो अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, मतलब ट्राई करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग जीने का अपनी फैमिली को के लिए, तो उनको पनिश कर दिया जाता है और उनको आइसोलेटेड किया जाता है, अकेला कर दिया जाता है, उसको अकेला भेज दिया जाता है कहीं पे भी. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइज टू फुलफिल हिज ड्यूटी. अगर साउथ अफ्रीका के अंदर ये उस टाइम की बात है वेन एवर ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कास्ट लाइफ. बराबर, तो साउथ अफ्रीका के अंदर एक इंसान के जो ट्राई करता है फुलफिल करने के लिए अपनी ड्यूटी टूवर्ड्स हिज पीपल, अपने लोगों के लिए जो उसकी ड्यूटी है उसको कंप्लीट करने के लिए अगर वो ट्राई करता है, वॉज इनेवर्टेबली का मतलब होता है अनअवॉइडेबली मीन्स उसकी जो ड्यूटी होती है उसको अगर पूरी करने की कोशिश करता है, चाहे वो उस ड्यूटी उसकी फैमिली के लिए हो, चाहे वो उसके परिवार के लिए हो, तो उस ड्यूटी को रिग्रेट कर दिया जाता है. ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight
एग्जिस्टेंस ऑफ द सिक्रेसी एंड रिबेलियन। यहाँ पे बताया गया है कि अगर इस तरीके की कोई ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, और वहाँ की उस जो अपनी फैमिली के लिए जो अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करना चाहता है तो उसको एक रिबेल घोषित कर दिया जाता है और उसको ए अपोजिट पर्सन डिक्लेयर करके उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। आई डिड नॉट इन टू द बिगिनिंग choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from the fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। यहाँ पे बताता है नेल्सन मंडेला हमको बता रहे हैं कि आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, शुरुआत की अगर मैं बात करूँ तो मैं शुरुआत के अंदर चूज़ टू प्लेस माई पीपल, मैं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए जो अटेम्प्ट कर रहा था वो अपने लोगों के लिए जो भी मैं सर्व कर रहा था वो मेरे लिए इनफ नहीं था। मैंने देखा कि प्रिवेंटेड फ्रॉम द फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मेरा जो भी मेरा कर्ज था, मेरी जो भी जिम्मेदारी थी मेरे परिवार के प्रति, मेरे भाई के प्रति, मेरे फादर के प्रति, मेरे ब्रदर के लिए, वो सब कुछ मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, मैं पैदा जो फ्रीडम के लिए ही पैदा नहीं हुआ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे अंदर फ्रीडम की हंगर बढ़ती गई। विच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई वॉज फेस्ड, और उस एक्सपीरियंस के ऊपर से मेरी हंगर जो थी फ्रीडम के लिए वो धीरे 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 बढ़ती गई। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री बॉर्न हुआ था, मीन्स के मैं जब पैदा हुआ तो मुझे पता नहीं था कि मैं इस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ जो ये सारी चीज़ों के अंदर बिलीव करती है। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मैं जानता था जब मैं छोटा था तो एक बच्चे के लिए फ्री होना क्या होता है। तो एक बच्चे के लिए उस टाइम पे उनकी जो सिचुएशन थी जब वो छोटे थे उस टाइम की वो बात कर रहे हैं कि whenever he was a kid at that time which kind of feeling he has in his heart कि free to run in the fields, फ्री होके फील्ड्स यानी मैदानों के अंदर, खेतों के अंदर दौड़ना, नियर माई मदर्स हर्ट, मेरी मदर की हर्ट के आसपास भागना, फ्री टू स्विम करना फ्रीली इन अ क्लियर स्ट्रीम के अंदर, बराबर झरने के अंदर तैरना, मदर की हर्ट के सामने दौड़ना, खेतों में जाके दौड़ना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए फ्रीडम थी। बराबर बचपन की वो बात कर रहे हैं। दैट रन थ्रू माई विलेज, और पूरे गांव के अंदर घूमना, फ्री टू रोस्ट meals under the stars and ride the broad backs of a slow moving bulls, और अपने खुले आसमान के नीचे तारों के नीचे बैठकर खाना, और बड़े बड़े जो बुल्स थे बराबर है उनके ऊपर बैठकर सवारी करना, ये सारी चीज़ें बचपन में मेरे लिए क्या थी, फ्रीडम थी। as long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of a man or God। यहाँ पे बताते हैं as long as, जब से मैं अपने फादर को ओबेड करता हूँ, मेरे लोगों को, मेरे कास्ट को, मेरे ट्राइब्स को मैं जब से ओबेड कर रहा हूँ तब से लेकर मुझे किसी भी तरीके का ट्रबल नहीं हुआ था जो कानून बनाए गए थे उससे, जो इंसान के लिए हो या भगवान के लिए। यहाँ पे आगे बताते हैं इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एज इल्यूजन। इल्यूजन मीन्स यहाँ पे बताया गया समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, एक तरीके की भ्रमणा होती है कि जो हमको लगता है कि वो रियल है लेकिन वो रियल होता नहीं है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला बचपन में सोचते थे कि यही सारी चीज़ें होती है जिसको हम फ्रीडम कंसीडर कर सकते हैं। खेतों में खुली तरीके से घूमना, कि कहीं भी जाना, कोई भी चीज़ को एंजॉय करना, ना कोई रोक टोक हो, आप बिना किसी की रोक टोक कहीं भी जा सकते हैं। दैट ऑल थिंग्स आर कंसीडर्ड एज अ फ्रीडम, बट ऐसा नहीं था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनकी सोच बदलती गई, बराबर है। व्हेन इट वॉज, यहाँ पे बताते हैं कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। मेरा जो बचपन के अंदर जो मेरी सोच थी फ्रीडम के लिए वो एक क्या था, इल्यूजन था। इल्यूजन मतलब कि जो
मैं सोचता था कि रियल है, लेकिन इनफैक्ट वो रियल नहीं था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब से मैं बड़ा यंग होते गया, बराबर है, तब से और आगे चलकर मेरी फ्रीडम जो थी वो मुझसे छीन ली गई। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, और तब से लेकर मैं उसके लिए भूखा था, मतलब मुझे फ्रीडम चाहिए थी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। जब वो मैं स्टूडेंट था, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, फ्रीडम मेरे लिए ही चाहिए थी, बराबर, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकूँ, रात के अंदर जितनी देर चाहूँ वहाँ घूम सकूँ, मुझे जो भी चीज़ें अच्छी लगती है, जो भी किताबें अच्छी लगती है उसको मैं पढ़ सकूँ। उसको पढ़ने के लिए मुझे अपनी खुद की चॉइस होनी चाहिए। ये सारी सॉरी ये सारी चीज़ें जो थी एज अ स्टूडेंट मुझे फ्रीडम लगती थी। लेटर एज अ यंग मैन इन टू द जोहानिसबर्ग, जब छोटा था जोहानिसबर्ग के अंदर, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मैं चाहता था बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स के लिए, टू अचीविंग माई potential of the earning my keep and marrying and having a family, that freedom not to be obstructed in a lawful life। बराबर है, यहाँ पे बताते हैं कि जब मैं यंग हुआ, बराबर, जब आगे बढ़ के उनकी जो लाइफ आगे बढ़ी, तो मैंने अचीव किया जो भी पोटेंशियल उनके अंदर था, बराबर, जो भी अर्निंग थी उसको मैंने संभाल के रखना। अपनी मैरिज लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, जो फ्रीडम जो थी नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ को अंदर रुकावटें पैदा करना, यही फ्रीडम नहीं होती है। बट देन आई स्लोली शो दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, बट वेन आई स्लोली शो, जब मैंने धीरे धीरे देखा कि दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मैं अकेला फ्री नहीं हूँ, बट मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ जिसको फ्रीडम नहीं मिली है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई मेरी बहनें, उन सबको फ्रीडम नहीं मिली थी। आई शो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि खाली वो मेरे फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं, दैट वॉज अ curtailed but the freedom of everyone who looked like I did, और उन सब के बारे में फ्रीडम थी जो मेरे जैसे थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन टू द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही सारी चीज़ें थी जो मुझे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया, इसीलिए मैंने उसको ज्वाइन किया। एंड दैट इट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, इसीलिए मुझे अपने खुद की जो फ्रीडम थी उसके लिए मुझे भूख ज़्यादा बढ़ने लगी। बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और ये जो मेरी भूख थी वो धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगी आज़ादी को लेकर। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला इन योर बुक। ओके, नेल्सन मंडेला का एक पिक्चर है, वेन एवर ही इज़ इन टू द इनोग्रेशन सेरेमनी, जो अब वहाँ पे वो थे उस टाइम का ये पिक्चर है। यू कैन सी दैट पिक्चर। यहाँ पे क्या बताया गया है कि द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरी जो भूख थी आज़ादी खाली मेरे लिए नहीं थी, मेरे लोगों के लिए थी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये ऐसी एक इच्छा थी कि मेरे लोगों के लिए, फ्रीडम के लिए मैं लड़ूँ, टू लीव देयर लिव्स, उनकी लाइफ के लिए लड़ूँ, उनकी ज़िंदगी के लिए लड़ूँ, विद द डिग्निटी, उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएँ है, उनकी जो सम्मान है, उनके लिए लड़ूँ, टू सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और सेल्फ रिस्पेक्ट जो स्वयं की जो खुद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो मेरी लाइफ के अंदर मैंने मानी थी, उन सब के लिए मुझे फ्रीडम के लिए फ़ाइट करनी थी। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्रेगनेंटेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और ये सारी चीज़ें जो मेरे अंदर दिन ब दिन बढ़ती गई, उसकी वजह से मैं बदल गया। ट्रांसफॉर्म मीन्स टू चेंज, एक फ्रेगनेंटेड मतलब एक डरा हुआ छोटा सा लड़का जो अब क्या बन चुका था, बोल्ड वन, बहादुर बन चुका था। दैट ड्रॉ अ लो एबिडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और एक ऐसा बच्चा कि जो अपनी बहुत ही ईमानदार था, जो सारी चीज़ों को, लो, कायदे कानून, रूल्स को फॉलो करने वाला जो पर्सन था। लॉ एबिडिंग का मतलब क्या होता है? लॉ एबिडिंग मतलब द पर्सन हु फॉलो ईच एंड एवरी रूल्स ऑफ देयर कंट्री,
बराबर, वो अब क्या बन चुका था, क्रिमिनल बन चुका था। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और एक ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली को लव करता है, एक अच्छा पति जो क्या टर्न हो चुका था इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक ऐसा इंसान के जिसका खुद का कोई घर नहीं था। दैट आई फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और मैं एक ऐसा पर्सन था जो अपनी लाइफ लविंग पर्सन था, मुझे बहुत अच्छा लगता था अपनी फैमिली के लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना, लेकिन ऐसे इंसान को मजबूर कर दिया गया, फोर्स किया गया कि उसको एक मोम की तरह, एक साधु की तरह अपनी ज़िंदगी बितानी है। आई एम नो मोर वर्चुअस और अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, बराबर है, मैं ज़्यादा वर्चुअस यानी अच्छा इंसान या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे लोगों की कंपेयर में ना ही मैं बहुत अच्छा या सेल्फ सेक्रीफाइंग पर्सन हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि मैं इवन जो बेसिक फंडामेंटल फ्रीडम है उसको भी एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, बराबर, उसके अंदर भी लिमिटेशन है फ्रीडम के लिए। आई वॉज अलाउड व्हेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, मुझे थोड़ी बहुत तो फ्रीडम मिल रही थी, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही थी तो मैं उस चीज़ को नहीं पाना चाहता था। फ्रीडम इज़ इनविजिबल, इंडिविजिबल, बराबर, इंडिविजिबल मीन्स क्या बताया गया है कि इंडिविजिबल का मतलब होता है सॉरी इनडिवाइजेबल, सॉरी इनडिवाइजेबल, इनडिवाइजेबल का मतलब क्या होता है कि टू डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बांटना। तो फ्रीडम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बांट सको, वो क्या है, द चेन्स ऑन एनी वंस ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। फ्रीडम एक ऐसी चीज़ थी जिनको बांध के रखा था मेरे लोगों को, और बाकी सब लोगों को एक फ्रीडम नहीं देकर उनको बांध के रखा था। द चेंज ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी, जो मेरे लोगों को बांध के रखा गया था, और ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मुझे खुद को बांध के रखा गया है। आई न्यू दैट द oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैं जानता हूँ कि ऑपरेजर मतलब जो दबाने वाले जो लोग होते हैं, मस्ट बी लिबरेटेड, वो लिबरेटेड हो जाएंगे, लिबरल हो जाएंगे, जस्ट एज श्योरली द ऑपरीज्ड, जो अगर उनको उनका अपोज किया गया। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक इंसान के जो दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन लेता है, इज़ अ प्रिजनर और हार्टेड, चाहे वो कोई एक कैदी हो या उससे नफरत करने वाला इंसान हो, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस, बराबर है, माइंडेडनेस। उसको बताया गया है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो प्रिजुडाइज से घिरा हुआ है। प्रिजुडाइज मीन्स इसका क्या मतलब होता है, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, कोई एक अच्छे रीज़न के बगैर, कोई प्रॉपर रीज़न के बगैर आप किसी को डिसलाइक करते हो, बराबर, ऐसा सब लोग करते थे तो मैं भी करता हूँ, ऐसे उसको प्रिजुडाइज कहा जाता है, उसको नैरो माइंडनेस पर्सन कहा जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं किसी और इंसान की अगर आज़ादी को छीन लेता हूँ तो मैं खुद फ्री हूँ, ऐसा मैं नहीं कह सकता। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, बिल्कुल उसी तरीके से श्योरली मैं कह सकता हूँ कि जैसे अगर कोई मेरा फ्रीडम ले ले और मैं किस तरीके से अपनी आज़ादी के लिए तड़पूं, ये सारी चीज़ें होती है, उसी तरीके से किसी और की फ्रीडम लेकर आप खुद भी फ्री हो ऐसा आप फील नहीं कर सकते हो। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स अलाइक रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ऑपरेसर मतलब जो दबाने वाले जो लोग होते हैं वो रॉब करते थे, मतलब छीन लेते थे, किस चीज़ को छीन लेते थे, उनकी ह्यूमैनिटी को छीन लेते थे, बराबर, लोगों की ह्यूमैनिटी को, उनकी फ्रीडम को छीन कर उनके अंदर की जो ह्यूमैनिटी थी, उनके अंदर की जो इंसानियत थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें की है उन सब के बारे में बताया। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन, आप सबको ये लेसन समझ में आया होगा, ठीक है। रिलेटेड टू दिस वीडियो वट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर आई विल सेंड यू थ्रू द PDF, मैं आपको PDF के थ्रू भेजूंगा। यू हैव टू राइट डाउन दैट इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखना है, और वट एवर द क्वेश्चन आंसर इज रिलेटेड विद द एंटायर लेसन उसको भी मैं लास्ट वीडियो के बाद में भेजने वाला हूँ। वीडियो नंबर 3 के साथ पूरे लेसन के भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे आपको, यू मस्ट हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेसन।
इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी आवर न्यू टॉपिक क्या है, वो हम लोग आगे के वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।